बाबा के अचानक से गायब हो जाने के बाद मैंने बाबा की सिखाई हुई तंत्र विद्याओं का अभ्यास करना शुरू किया। उनकी सिखाई हुई तंत्र विद्याएं वाकई असरदार थी। मेरा किया हुआ कोई भी तंत्र खाली नहीं जा रहा था। अपने ऊपर अटूट विश्वास हो रहा था मुझे कि मैं अपनी तंत्र शक्ति से किसी का भी भूत और वर्तमान बदल सकता हूँ। बस उसी इच्छा में मुझसे गलती हुई और अपनी शक्ति के आवेश में मैंने अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जिन्न को बुलाने की साधना शुरू करने का मन बनाया। हफ्तों तक लंबी चली कठोर साधना के बाद एक रात दिन प्रकट हुआ। उसके चारों तरफ अग्नि का एक घेरा बना हुआ था। जिन्न को अपने समक्ष देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना पा लिया है। मेरी शक्तियां अब असीम हो जाएंगी। खुशी के मारे मैं जोर जोर से हंसने लगा। मेरी साधना सफल हो गई। अब तुम हमेशा मेरे गुलाम बनकर रहोगे। जो मैं चाहूंगा वो सब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। मेरी शक्तियां असीम हो जाएंगी। मूर्ख तांत्रिक, तेरा खिलौना नहीं हूं मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं जो तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। जिन्न हूं मैं। तूने मेरी साधना की और तू यह भी नहीं जानता कि जिन्न को साधने के बाद उसे खुश कैसे किया जाता है। जिस बूढ़े तांत्रिक ने तुझे तंत्र की विद्या दी है उसने कोई एहसान नहीं किया तुझ पर। अपने स्वार्थ के अधीन होकर उसने मुझे मेरे लोभ से बुला तो लिया, किंतु अब मुझे प्रसन्न रख पाने का साहस नहीं बचा था उसके अंदर। वो जानता था कि अब भी अगर मेरी मांग पूरी ना हुई तो मैं उसकी जान लेकर उसे समाप्त कर दूंगा। इसलिए उसने अब मुझे तुम्हें सौंपने का मन बनाया और फिर वो रोज जंगल में आकर तुम्हें तंत्र विद्या सिखाने लगा ताकि तू भी अपनी समस्या के समाधान के लिए मुझे आने का न्योता दे और उसकी जान बच सके। अब मुझे खुश करने की जिम्मेदारी तेरी है। तुझे पता है ना जिन्न को कुंवारी लड़कियों से कितना मोह होता है। अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है ना, तो ठीक है, 21 कुंवारी लड़कियों की बलि चाहिए मुझे। हर अमावस्या को एक नई लड़की। नहीं, मैं कोई बलि नहीं देने वाला। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अपनी बेटी को बीमारी से मुक्त करना चाहता था। तेरी बेटी की बीमारी तो ठीक नहीं होगी, हाँ, लेकिन अगर तूने मुझे एक एक करके लड़कियां लाकर नहीं दी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लूंगा और फिर तेरी बेटी के साथ वो होगा जो एक पिता कभी भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? तेरे पास सोचने का समय नहीं है। जितनी लड़कियों की बलि तू देगा उनकी आत्मा पर मेरा कब्जा हो जाएगा और फिर वो मर कर भी हमेशा के लिए मेरी ही रहेंगी। और हाँ, अगर तू मुझे कुंवारी लड़कियों की बलि देगा तो मैं वादा करता हूँ तेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और हमेशा तेरे साथ रहेगी। सोच ले, तुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी है या गांव की बाकी लड़कियों की? नहीं, तुम्हें कुंवारी लड़की की बलि चाहिए ना, तो तुम्हें मैं ला कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें 21 कुंवारी लड़कियों की बलि मैं दूंगा। तुम्हें हर अमावस्या को एक लड़की मिलेगी, लेकिन मुझसे वादा करो तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं करोगे। मुझे तो बस कुंवारी लड़की चाहिए, अब चाहे वो तुम्हारी बेटी हो या किसी और की। लेकिन हाँ, अगर अपने वादे से मुकरे तो वो तुम्हारी बेटी की आखिरी रात होगी और मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं चाहोगे, इसलिए जो वादा किया है वो हर हाल में पूरा करना। तांत्रिक को चेतावनी देकर जिन्न वहां से ओझल हो गया, लेकिन तांत्रिक अब डर चुका था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने जिन्न को कुंवारी लड़कियों की बलि नहीं चढ़ाई तो वो उसकी बेटी को ही अपना शिकार बना लेगा। कुंवारी लड़कियों की बलि देने के लिए कुछ करना होगा। कहां से लेकर आऊंगा मैं इतनी सारी कुंवारी लड़कियां? गांव के लोगों के मन में डर फैलाना होगा और उसी डर का फायदा उठाना होगा मुझे। अगर ये सब सच है तो गांव में डायन की कहानी और उन बच्चों की मौत, वो सब क्या था बापू?
वो सब मैंने ही किया था बेटी। मैंने ही अपने काले जादू से जान ली थी उन सब की। और गांव वालों को मुझ पर यकीन हो, इसलिए डायन की झूठी कहानी बताई, ताकि अपने बेटों को बचाने के लिए वो अपनी बेटियों की बलि चढ़ाने के लिए अपनी इच्छा से तैयार हो जाएं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बापू कि आप ऐसा करोगे। जन्म और मृत्यु पर किसी का जोर चलता है क्या? मैं ईश्वर से जितनी जिंदगी लिखवा कर लाई थी, उतना ही तो जीवन मिलेगा ना मुझे। आपने विधि के विधान को बदलने की कोशिश की और उसके लिए इतनी मासूम बच्चियों को बलि पर चढ़ा दिया। जिस तरह आपने अपनी बेटी के बारे में सोचा, उस तरह कभी उन सब बेटियों के बारे में भी सोचा होता? नहीं, आप मेरे बापू हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। उन बच्चियों की मौत के जिम्मेदार जितने उनके खुद के माँ बाप हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप भी हैं। ये गांव, ये समाज बेटियों के जीने लायक है ही नहीं। अरे कैसे माँ बाप है वो जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी बेटियों को कुर्बान करने को तैयार हो गए? क्या एक बेटी के अंदर जीवन नहीं होता? क्या वो माता पिता का अंश नहीं होती? क्या एक बेटा ही सब कुछ है? शर्म आती है मुझे आप सबके ऊपर। ऐसे समाज में जीने से तो अच्छा है मर ही जाऊं। मुझे माफ कर दे बेटी, लेकिन मैंने जो कुछ किया तेरी खातिर किया, वरना मैं कभी किसी की बलि नहीं चढ़ाता। एक बार मुझे माफ कर दे, बस 3 अमावस की रात और है। बस 3 बलि और देनी है मुझे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद ना तुझे और कोई खतरा होगा, ना मुझे किसी की बलि देनी पड़ेगी। छी बापू, अभी भी आप यही सोच रहे हैं? अभी भी उन 3 मासूमों की जान लेना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी वजह से पहले ही इतनी छोरियां अपनी जान खो चुकी हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बाद मैं और 3 मासूमों के खून का पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। उनकी मौत की जिम्मेदार नहीं बनना चाहती मैं। मेरी वजह से उनकी जान जाए, इससे अच्छा तो मैं खुद ही अपनी जान ले लेती हूँ। ये क्या बोल रही है तू बेटी? नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी तू ऐसा। रोशनी ने यज्ञ कुंड के पास पड़ा धारदार चाकू उठाया, जिससे उसके बापू ने गांव की लड़कियों की बलि दी थी। अभी भी उस पर खून लगा हुआ था। चाकू छोड़ दे बेटी, चाकू छोड़ दे। मैं जा रही हूँ बापू, लेकिन अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो वचन दो मुझे कि इसके बाद किसी की जान नहीं जाएगी। अगर मेरे जाने के बाद एक और जान चली गई ना, तो मेरी ये आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। नहीं बेटी, नहीं। रोशनी ने रोते हुए अपनी गर्दन पर चाकू रखा और खुद को खत्म कर लिया। तांत्रिक के सामने उसकी बेटी ने अपने हाथों से खुद की जान ली, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। वो बौखलाया। अपनी बेटी के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी मासूम बच्ची को अपने कारण मौत के घाट उतार दिया है। ये तूने क्या किया मेरी बच्ची? तेरे लिए मैंने सब किया, इतनी बलियां तेरे लिए दी, और तू ही मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन तूने जो कहा है, अब तेरा बापू वही करेगा। तू चाहती है ना कि तेरा बापू उन लड़कियों की जान बचाए, तो अब मैं किसी की जान नहीं जाने दूंगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ। तांत्रिक की आंखों के सामने उसकी बेटी का मृत शरीर पड़ा था। वो उसे हाथों में भरकर बिलख बिलख कर रो रहा था, इस आस में कि शायद वो वापस आ जाए। लेकिन वो अब बहुत दूर जा चुकी थी। मगर जो काम वो अपने बापू को सौंप कर गई थी, अब वो उसे करना था। अपनी बेटी के जाने के दुख में वो पूरी रात शमशान में ही बैठा रहा। सुबह हुई तो उसने अपनी बेटी की चिता को अग्नि दी। पास की नदी पर स्नान करके वो सीधा गांव पहुंचा। गांव वाले भी उसे इतनी सुबह गांव में देखकर हैरान हो गए। बाबा, आप इतनी सुबह सुबह गांव में? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कल रात की बलि स्वीकार तो हुई ना? कुछ गलती तो नहीं हो गई? मेरे छोरे को तो कुछ ना होगा? गलती तो बहुत बड़ी हो गई है, तुम सब मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ। आप क्या बोल रहे हैं बाबा? हमें आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। जो भी बात है साफ साफ कहिए ना। तुम्हारे गांव में कभी किसी डायन का श्राप था ही नहीं। वो डायन, वो बलिया सब कुछ झूठ था। मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई वो सब मेरा मनगढ़ंत झूठ था। मैंने ही तुम्हारे गांव के छोरों पर मृत्यु तंत्र छोड़ा ताकि वो मौत के घाट उतर जाएं, और फिर तुम्हारे मन में उस श्राप का डर डालकर तुम्हें अपनी बेटियों की बलि देने के लिए मजबूर किया।
क्या? ये सब क्या बकवास कर रहे हो आप? अगर ये सच है ना तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गांव के चौराहे पर जिंदा जला देंगे तुम्हें। सच सच बताओ, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तांत्रिक ने उन लोगों के आगे सारा सच उगल दिया। गांव वाले सच जानकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तभी तांत्रिक बोला, अगर तुम लोगों को मुझे मारना है तो मार डालना, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी बेटियों को बचा लेने दो। मेरी बेटी ने मुझसे वचन लिया है कि मैं उन्हें बचाऊं, वरना उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे गांव के किसी एक भी इंसान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मुझे मेरी क्रिया कर लेने दो, उसके बाद चाहे मुझे अपने हाथों से मार डालना। तांत्रिक को अगली अमावस्या तक का इंतजार करना था। अगली अमावस की रात को वो शमशान घाट में गया और उसने अपनी क्रिया करनी शुरू की। यज्ञ कुंड में वो सामग्री डालता रहा, लेकिन बलि लेने के स्थान पर उसने अपनी हथेली पर चीरा लगाकर यज्ञ कुंड में अपने रक्त की कुछ बूंदें टपकाई। तभी वहां बहुत तेज रोशनी हुई और वह जिन्न तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो गया। वह बहुत गुस्से में था, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वह तांत्रिक की ओर बढ़ा। बलि कहाँ है मेरी? तूने तो मुझसे वादा किया था ना कि हर अमावस को मुझे बलि देता रहेगा। बलि कहाँ पर है? कुंवारी लड़की की बलि चाहिए मुझे। नहीं, पहले ही बहुत बड़ा पाप कर चुका हूं मैं। आगे तुझे और बलि देकर और पाप नहीं कर सकता। नहीं चाहिए मुझे तुझसे कुछ भी। चला जा यहां से। मेरी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है, अब मुझे कोई डर नहीं है। तू मेरे जाल में फंस चुका है, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। तुझे अब मुझसे कुछ नहीं चाहिए, वो तेरी मर्जी है। लेकिन अगर मुझे बलि नहीं मिली तो मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तो वैसे भी खत्म हो चुका हूं, लेकिन तेरा खात्मा करना बहुत जरूरी है। अगर तुझे खत्म नहीं किया तो तू और बच्चियों की जिंदगी भी खराब करेगा। तांत्रिक ने कुछ मंत्रों को बोलना शुरू किया जो उर्दू भाषा के थे। उसने जैसे ही मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, जिन्न बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। वो तांत्रिक की तरफ उसे खत्म करने के लिए बढ़ा, लेकिन कोई शक्ति थी जो उसे तांत्रिक तक पहुंचने नहीं दे रही थी। तांत्रिक ने जिन्न की ओर देखा। जिन्न के मार्ग में उसे अपनी बेटी का साया नजर आया, जो जिन्न को तांत्रिक तक पहुंचने से रोक रही थी। तांत्रिक की आंखों में आंसू बड़बड़ाने लगे। अपनी बेटी को अपनी रक्षा में खड़े देख तांत्रिक का मनोबल और बढ़ गया था। मंत्रों को पढ़ते हुए तांत्रिक के शरीर की सारी ताकत खत्म होती जा रही थी। उसका शरीर मानो बेहद कमजोर होता जा रहा था। जिन्न ने अपनी शक्ति से शमशान घाट में घूम रही अतृप्त आत्माओं को भी तांत्रिक की ओर मोड़ दिया था, जो अब तांत्रिक के ऊपर हावी होने का प्रयास कर रही थी। लेकिन तांत्रिक को बार बार अपनी बेटी का चेहरा नजर आ रहा था और उसी को अपनी हिम्मत बनाकर वो मंत्रों का उच्चारण करता जा रहा था। तांत्रिक की नाक, कान और आंखों से खून बहने लगा था। उसके सर में इतना तेज दर्द हो रहा था मानो उसका दिमाग फट जाएगा, लेकिन उसने मंत्रों को पढ़ना जारी रखा। पूरे 1.5 घंटे तक उसने जिन्न के साथ वो लड़ाई लड़ी जो अब तांत्रिक के ऊपर हावी होने का प्रयास कर रही थी। लेकिन तांत्रिक को बार बार अपनी बेटी का चेहरा नजर आ रहा था और उसी को अपनी हिम्मत बनाकर वो मंत्रों का उच्चारण करता जा रहा था। तांत्रिक की नाक, कान और आंखों से खून बहने लगा था। उसके सर में इतना तेज दर्द हो रहा था मानो उसका दिमाग फट जाएगा, लेकिन उसने मंत्रों को पढ़ना जारी रखा। पूरे 1.5 घंटे तक उसने जिन्न के साथ वो लड़ाई लड़ी और आखिरी मंत्र के साथ ही एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें वो जिन्न वहीं पर नष्ट हो गया और उसके साथ ही तांत्रिक ने भी अपना दम तोड़ दिया। उसने अपने जीवन में कमाया हुआ सारा ज्ञान और सारी शक्तियां जिन्न को खत्म करने में झोंक दी थी, ताकि वो अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरा कर सके और उसकी बेटी की आत्मा को मुक्ति मिल सके।